रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर तमाम तरह से बीजेपी और कांग्रेस कोशिशें करती आ रही है। लेकिन राजस्थान की तरफ बढ़ते और राजस्थान में बता दूं सचिन पायलट का बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने अब सीधे सीधे सिंधिया को चुनौती दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देते हुए सचिन पायलट ने कह दिया कि सिंधिया का राजस्थान आना बेकार साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों पर चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कहा कि उनके रहते हुए कांग्रेस के हाथ से ये सीटें नहीं जाएंगी और वो बीजेपी को इतने आसानी से जीतने भी नहीं देंगे। ये कहना है सचिन पायलट का। सचिन पायलट वो नेता, राजस्थान के वो दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के वो दिग्गज नेता जिनकी आज तगड़ी पकड़ राजस्थान में बनी हुई है, जिनकी एक बोली पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी एक सभा में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है, जिनके समर्थन के लिए लोग नारे लगाने लगते हैं, वो सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की दाल यहाँ नहीं गलने वाली। सिंधिया का यहाँ आना बेकार साबित होगा, बीजेपी की रणनीति विफल साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस तो ये चुनाव बीजेपी को जीतने नहीं देगी और यही सीटें कांग्रेस के पास आएंगी। सचिन पायलट का बड़ा बयान आना ये बताता है कि उन्होंने अब सीधी सीधी चुनौती सिंधिया को भी दे दी है। सिंधिया भले ही ये बताने की कोशिश करें कि सिंधिया परिवार का एक समय में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव था और सिंधिया परिवार का राजस्थान से जुड़ाव है। सचिन पायलट जानते हैं कि सिंधिया परिवार का राजस्थान से जुड़ाव रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया उठाना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट भी कम नहीं है, राजनीति के अच्छे धुरंधर है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, आसानी से जानते हैं कि क्या बात करनी है और किस तरह से चुनाव को अपने हाथ में ही रखना है। तो ऐसे में सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी कोशिशें करना चाहते हैं वो कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता तो कांग्रेस के साथ खड़ी है। और सचिन पायलट का ये बोलना, इसका मतलब ये है कि वाकई में सचिन पायलट के आगे सिंधिया की दाल नहीं गलने वाली। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राजस्थान में भी स्थितियां ये दिखती हुई नजर आ रही हैं कि अब जो माहौल है वो पूरी तरह से अलग होता हुआ भी नजर आ रहा है। राजस्थान में देखिए अभी तक क्या देखने को मिल रहा था, राजस्थान में अभी तक ये देखने को मिल रहा था, जो उपचुनाव की हम बात कर लेते, जो 3 सीटों पर उपचुनाव है, ये तीनों सीटों के उपचुनाव बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो और बीजेपी की बात की जाए, दोनों के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कला बची हुई थी और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में स्थिति खराब थी, इसको देखते हुए बहुत बड़ा जो फायदा है वो बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा भी उठाना चाहती है कि कांग्रेस की अंतर कला को पूरी तरह से उसको तोड़ा जाए और कांग्रेस की अंतर कला का फायदा उठाया जाए। लेकिन सचिन पायलट की बात की जाए, सचिन पायलट युवा नेता है और राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर है। ऐसे में सचिन पायलट अपने हाथ से मौका नहीं जाने देंगे और सचिन पायलट की रणनीतियां कभी भी विफल साबित नहीं होती है। हालांकि बीजेपी ने अपनी फौज उतार दी है राजस्थान में, चाहे सिंधिया हो या फिर अनुराग ठाकुर हो या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के लिए काम करेंगे, जो बीजेपी के लिए चुनाव में वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश का काम करते नजर आएंगे। हालांकि इन सब के बीच सचिन पायलट का ये बता देना कि सिंधिया और बीजेपी जो रणनीति अपना रही है वो रणनीति कारगर साबित नहीं होगी। इसका साफ मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर भी देंगे सचिन पायलट और इसके साथ ही साथ मैसेज उनकी तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से दिया गया है कि राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान की जनता वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। अगर सचिन पायलट इन तीनों सीटों पर जमकर प्रचार प्रसार करेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों सीटें कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट पर पूरा भरोसा जता रही है। इस वक्त राजस्थान की जनता को सचिन पायलट पर पूरा भरोसा है और सचिन पायलट ही एक ऐसे युवा नेता हैं जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को संभाल कर उन्होंने रखा हुआ है।
बाकी अगर हम बात करते हैं तो अशोक गहलोत वो चौतरफा तरीके से कई विवादों में घुरे हुए, चाहे फोन टैपिंग का मामला हो या फिर विधायकों के साथ बदसलूकी का मामला हो या फिर राजस्थान में जो विकास करना था उसका मामला हो, पूरी तरह से अशोक गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने ही कांग्रेस की स्थिति को संभाल रखा और पार्टी आला कमान भी ये बात आसानी से समझती है कि सचिन पायलट की ताकत आज राजस्थान में कितनी है और सचिन पायलट की इसी ताकत को देखते हुए पार्टी आला कमान वो आने वाले समय में सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की बागडोर दे भी सकती है। तो इसी वजह से सचिन पायलट की शक्ति को बढ़ाया भी गया है और न सिर्फ सचिन पायलट को राजस्थान रखा गया बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सचिन पायलट को कई जगहों पर उतारा भी, यानी चुनावी मैदान में भी उतारा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि सचिन पायलट की स्थिति कितनी मजबूत है आज राजस्थान में। आज सचिन पायलट किस तरह से राजस्थान में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और यही सारी चीजें सचिन पायलट के लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर भी आ रही है। एक समय वो भी था जब सचिन पायलट की हम बात कर रहे थे कि सचिन पायलट की स्थिति उस वक्त कमजोर थी, उस वक्त सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके साथ धोखा भी कर दिया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि सचिन पायलट के समर्थक सचिन के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जनता बहुत बड़ा मैटर करती है, जनता का एक नेता के साथ होना। तो राजस्थान की जनता भी आज खड़ी हुई है सचिन पायलट के साथ। तो ऐसे में राजस्थान में तो तीनों सीटों पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि चलिए बीजेपी ने कोशिश की और बीजेपी की ये कोशिशें पानी इस पर फिर गया है, क्योंकि अब जनता भी देखिए, जनता भी बदलाव कर रही है और जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी कितना काम कर रही है और कितना काम नहीं कर रही है। केवल और केवल बीजेपी चुनावी वायदे करती है और इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो ये कुल मिलाकर स्थितियों की अगर हम बात करें तो ये स्थितियां हैं और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि फिलहाल सचिन पायलट के रहते हुए बीजेपी तीनों सीटों पर उपचुनाव नहीं जीत पाएगी। और क्या स्थितियां आने वाले समय में रहती हैं और क्या राजस्थान चुनाव का माहौल रहेगा, ये मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर दो युवा जो चेहरे हैं, दो युवा अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता वो आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट की रैलियां हो रही है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और अगर देखा जाए तो फिलहाल तो सचिन पायलट सिंधिया पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया भले ही ये कोशिश कर लें कि वो चुनावी रैली करके लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं गली। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।